मेरी प्यारी दोस्तों, मैं एक आत्मा हूँ जो इस हवेली में आबाद है। यहाँ परिपूर्ण इतिहास और गुप्त खजाने छिपे हुए हैं। ये हवेली हमारे गुजरे हुए जीवन की यादें और किस्से बुनती है और मैं इन्हें सुनाने के लिए यहाँ हूँ। कहानियाँ और रहस्य इसे जीवंत बनाते हैं। जैसे मैं इस दुनिया से गुजरी, वैसे ही हम सब किसी दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारी कहानियाँ हमें हमेशा याद रहेंगी। तो इस हवेली के इस आत्मा की बातों को याद रखें और हमारे इतिहास का जीवंत हिस्सा बनाएं। रात की गहराइयों में भटकता भूत, सन्नाटा छा जाता है, मन में संकोच, आंखों में देखे उनकी भयानक तस्वीर। क्या है ये कोई मन का भ्रांति? दिल में धड़कने लगे हैं डर और भूत। भूत की कहानी रात को बन जाती है हलचल। क्या है ये सच? ये बस एक अफसाना चुपके से ही सुनाते हैं भूत की दास्तान। रात की गहराइयों में भटकता भूत, आवाज सुन के आंखें हो जाती है। क्या है ये? या कोई मन का भ्रांति? भूत की दुनिया है ये या कुछ और पहचानती? नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग सब कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है ना? तो दोस्त लोग, आज हम लोग एक AI जनरेटेड भूतिया कहानी आपके लिए पेश करेंगे, तो बने रहिए एकदम अंत तक, कहीं जाइएगा मत दोस्त। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है? बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक डरावनी कहानी बताने जा रही हूँ जिसमें आपको बहुत डर लगेगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखना जारी रखें। यदि आप कमजोर दिल वाले व्यक्ति हैं, तो मेरी सलाह है कि कृपया यह वीडियो न देखें। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, सुल्तानपुर क्षेत्र में स्थित पुरानी हवेली के ढहते हुए हिस्से पर लंबी भयानक छाया पड़ रही थी। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस हो रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे इस भुतहा घर में रात बिताने की हिम्मत दी थी, जिसके बारे में दबी आवाज में फुसफुसाहट होती थी। मैं चुनौती का विरोध नहीं कर सका और मैंने चरमराते हुए सामने के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर की हवा में मटमैली पुरानी गंध थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। हर कोने पर मकड़ी के जाले भयावह टेपेस्ट्री की तरह लटक रहे थे और टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आने वाली मंद चांदनी दीवारों पर भयावह आकृतियां बना रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी, लेकिन एक नरम शोकपूर्ण विलाप पूरे घर में गूंज उठा, जिससे मेरी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। मैं सावधानी से जर्जर सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसके बोर्ड मेरे वजन के नीचे कराह रहे थे। मैंने जो शयन कक्ष चुना, वह अजीब तरह से समय से अछूता लग रहा था, मानो किसी बीते युग का फंसा हुआ क्षण हो। विक्टोरियन गाउन में एक निराश्रित महिला की एक धुंधली तस्वीर दीवार पर सजी हुई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखें मेरा पीछा कर रही थीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मैंने दीवारों में फुसफुसाहटें सुनी, असंगत बुदबुदाहटें जो किसी दूसरी दुनिया से आती हुई प्रतीत होती थीं। धूल भरी नाइट स्टैंड पर टिमटिमाती मोमबत्ती ने चित्र पर नाचती हुई छाया को डरावना बना दिया, जिससे महिला का चेहरा जीवंत लग रहा था। कमरा ठंडा हो गया और मेरी आंखों के सामने एक भयानक आकृति उभरी, जो वही विक्टोरियन गाउन पहने हुए थी। उसका पीला पारभासी चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। मैं पीछे की ओर लड़खड़ाया, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे मैं प्रतिशोध की भावना से भर गया। उसकी बर्फीली पकड़ ने मेरे गले को बंद कर दिया और उसकी खोखली आंखें मेरी आंखों में समा गईं। मैं हाँफने लगा, उसकी भयानक पीड़ा से मुक्ति के लिए बेताब। और फिर जितनी तेजी से यह शुरू हुआ, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। कमरा खाली था, चित्र एक बार फिर निर्जीव था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं घर से भाग गया, कभी वापस न लौटने के लिए। आज तक
मैं अभी भी उस भूतिया स्पर्श की ठंडक महसूस कर सकता हूँ। एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को दफन किया जाना चाहिए और कुछ घरों को अछूता छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंधेरे कोनों में कल्पना से परे भयावहताएं इंतजार कर रही हैं, जो किसी को भी फंसाने की हिम्मत करने के लिए तैयार हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें चाहिए एक शानदार सी हॉरर स्टोरी जिसको सुन के सबका पसीना छूट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए हमें चैट जीपीटी से मदद लेना होगा। ओके, पहले आप टाइप करिए राइट मी एन ओरिजिनल स्कैरी एंड कैप्टिवेटिंग 300 वर्ड हॉरर स्टोरी ऑन अ हॉन्टेड हाउस इन फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये देखिए, ये आ गई स्टोरी और हमें चाहिए इसके लिए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। देखिए, आप पढ़ लीजिए। एज अ सन डिप बिलो द हॉराइजन कास्टिंग लॉन्ग ईरी शेडोज ब्ला 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 वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, आपको टाइप करना है नाउ डिवाइड द स्टोरी इनटू पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द सीन ऑफ दैट पार्ट सो दैट आई कैन मेक अ पिक्चर अबाउट इट। हाँ देखिए, तो एक स्टोरी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे पार्ट 1 द डेयर, ये ओपनिंग पार्ट है। ठीक है, सेट अ सीन बाय डिस्क्राइबिंग द सेटिंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, पार्ट 2 एंट्रेंस। ओके, this part details the protagonist entrance into the mansion. Part 3 haunting. Part 4 bedroom. Part 5 unveiling. Part 6 horror unleashed. Part 7 the escape. तो इस तरह आप बड़े आसानी से कोई भी स्टोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओके, तो ये गई स्टोरी और हमें चाहिए इसके लिए विजुअल्स। राइट, अपने सही सुना, विजुअल्स जो आपको लियोनार्डो एआई वेबसाइट से बड़े आसानी से मिल जाएगा। ओके, आपको चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है दोस्त, और थोड़ा बहुत अपडेट करके पेस्ट कर देना है। ये देखिए लियोनार्डो वेबसाइट, सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। अब टेंशन मत लीजिए, अब चिंता ना करें दोस्त। ओके, ये देखिए लियोनार्डो साइट, ये ज़बरदस्त एआई वेबसाइट है। ओके, ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स आई हैव एवर वर्कड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज क्रिएशन। ठीक है दोस्त, कैसे लॉगिन करना है, कैसे आपको इमेजेस कन्वर्ट करना है, ये बहुत सिंपल है। आपको लॉगिन करना है और आपको इस तरह आपको टाइप करना है। देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। हम जो स्टोरी को कॉपी किया था ना एक एक सेक्शन में, कोई भी सेक्शन आप कॉपी कर लीजिए और इस तरह पेस्ट कर लीजिए, और जब भी आप जनरेट करेंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 150 पॉइंट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आप एक इमेज जनरेट कर सकते हो, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, आपका मन मर्जी। ओके, आपको डेमो देने के लिए हमने ये टाइप कर लिया, और जैसे हम जनरेट करेंगे इस तरह आपको शानदार इमेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा हॉरर स्टोरी को 7 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया गया। ओके, एक एक पार्ट्स को कॉपी करिए और पेस्ट करिए और सीन जनरेट कर लीजिए दोस्त। ओके, एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते। तो ऐसे एक एक करके सारे इमेजेस जनरेट करनी है और डायमेंशन सबको सिलेक्ट करना है। ये देखिए 1280 बाई 720 पिक्सल्स। अगर आप इमेजेस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप 2D इमेजेस को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम पहले ही जानकारी आपको दे चुके हैं पिछले वीडियोस में, हाउ टू कन्वर्ट 2D टू 3D। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको और एक AI टूल का सहारा लेना है। ठीक है, इस वेबसाइट का नाम है लैयापिक्स।
LEIABIX। ठीक है, देखिए इस तरह आप कोई भी इमेजेस को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके ब्राउज करिए। ब्राउज करने के बाद आपको करना क्या है, आपको दिखाते हैं। देखिए इमेज क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड करना है। ओके, आर यू श्योर? ओके कर दीजिए और थोड़ा इंतज़ार करिए। ठीक है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा आप 2D इमेज को बड़े आसानी से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा इंतज़ार करिए, ये देखना। बैकएंड में प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी देखिए कंप्लीट हो गया। इस तरह आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, बड़े शानदार इमेजेस आपके लिए रेडी है। ठीक है, तो दोस्तों हॉरर वीडियो की स्टोरी और विजुअल्स अभी रेडी। अभी हम लोग को ऑडियो जनरेट करना बाकी है, तो उसके लिए हम और एक AI टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है 11 Labs। 11 Labs के बारे में भी आपको पहले हम जानकारी दे चुके हैं, तो मेरा पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों, गौर से देखिए, आपको पूरा इंटरनेट मिल जाएगा। जैसे देखिए 11 Labs स्पीच सिंथेसिस। ठीक है, आप मेल या तो फीमेल वॉइस सेट कर सकते हैं। वॉइस सेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्लैरिटी चेंज कर सकते हैं। ओके, और कोई भी टेक्स्ट को आप पेस्ट करके टेक्स्ट टू वॉइस में बड़ा आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। एक गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन करना है, करने के बाद आप अंग्रेजी से बड़े आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आपको एक डेमो दे रहा है, देखिए जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिखिए इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ कॉपी कर लीजिए और दाहिने तरफ आपको हिंदी में ट्रांसलेशन ओके देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हॉरर मूवीज़ के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मुझे काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट मिली है जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ अभी। ओके, इस वेबसाइट का नाम है chosic.com, जहाँ से आप रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और साउंड इफेक्ट आपको YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से मिल जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं, ये देखिएगा इस तरह chosic.com वेबसाइट में आप लॉगिन करिएगा और टाइप करिए हॉरर म्यूज़िक, आपको सुनाता है। दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको कैसे लगा। ओके, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू बोल देना। मस्त है। इस तरह फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने
कैनवा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा वीडियो एडिट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो सारी इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स को कैनवा पर अपलोड कर देंगे हम लोग। ओके, और अपलोड करने के बाद इस पेज पर देखिए इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोस। ओके, सारे फाइल्स हम अपलोड कर देंगे। ओके, अभी इमेजेस का टाइम ऑडियो के अकॉर्डिंगली सेट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो छोटी है तो मल्टीपल टाइम्स ऐड कर देंगे। ओके, आपके मन मर्जी अंदाज लगाइए और ऐड कर दीजिए। ओके, ऑडियो वीडियो को सिंक करने के बाद हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देंगे। ठीक है, रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक हम यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, और बाकी रहा चौसिक वेबसाइट जो हमने आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं। चौसिक वेबसाइट से आप रॉयल्टी फ्री भूतिया म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हो गया। और क्या बचा, बाकी रहा साउंड इफ़ेक्ट्स। साउंड इफ़ेक्ट्स आप बहुत बढ़िया से ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे आपको डेमो देते हैं, ये देखिए हम शुरू से डेमो देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक डरावनी कहानी बताने जा रही हूँ जिसमें आपको बहुत डर लगेगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखना जारी रखें। यदि आप कमजोर दिल वाले व्यक्ति हैं तो मेरी सलाह है कि कृपया यह वीडियो न देखें। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, सुल्तानपुर क्षेत्र में स्थित पुरानी हवेली के ढहते हुए हिस्से पर लंबी भयानक छाया पड़ रही थी। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस हो रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे इस भुतहा घर में रात बिताने की हिम्मत दी थी, जिसके बारे में दबी आवाज में फुसफुसाहट होती थी। मैं चुनौती का विरोध नहीं कर सका और मैंने चरमराते हुए सामने के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर की हवा में मटमैली पुरानी गंध थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। हर कोने पर मकड़ी के जाले भयावह टेपेस्ट्री की तरह लटक रहे थे और टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आने वाली मंद चांदनी दीवारों पर भयावह आकृतियां बना रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी, लेकिन एक नरम शोकपूर्ण विलाप पूरे घर में गूंज उठा, जिससे मेरी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। मैं सावधानी से जर्जर सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसके बोर्ड मेरे वजन के नीचे कराह रहे थे। मैंने जो शयन कक्ष चुना वह अजीब तरह से समय से अछूता लग रहा था, मानो किसी बीते युग का फंसा हुआ क्षण हो। विक्टोरियन गाउन में एक निराश्रित महिला की एक धुंधली तस्वीर दीवार पर सजी हुई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखें मेरा पीछा कर रही थीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मैंने दीवारों में फुसफुसाहटें सुनी, असंगत बुदबुदाहटें जो किसी दूसरी दुनिया से आती हुई प्रतीत होती थीं। धूल भरी नाइट स्टैंड पर टिमटिमाती मोमबत्ती ने चित्र पर नाचती हुई छाया को डरावना बना दिया, जिससे महिला का चेहरा जीवंत लग रहा था। कमरा ठंडा हो गया और मेरी आंखों के सामने एक भयानक आकृति उभरी, जो वही विक्टोरियन गाउन पहने हुए थी। उसका पीला पारभासी चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। मैं पीछे की ओर लड़खड़ाया, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे मैं प्रतिशोध की भावना से भर गया। उसकी बर्फीली पकड़ ने मेरे गले को बंद कर दिया और उसकी खोखली आंखें मेरी आंखों में समा गईं। मैं हाँफने लगा, उसकी भयानक पीड़ा से मुक्ति के लिए बेताब। और फिर जितनी तेजी से यह शुरू हुआ, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। कमरा खाली था, चित्र एक बार फिर निर्जीव था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं घर से भाग गया, कभी वापस न लौटने के लिए। आज तक मैं अभी भी उस भूतिया स्पर्श की ठंडक महसूस कर सकता हूँ। एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को दफन किया जाना चाहिए और कुछ घरों को अछूता छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंधेरे कोनों में कल्पना से परे भयावहताएं इंतजार कर रही हैं, जो किसी को भी फंसाने की हिम्मत करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्त लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं अभी फिलहाल। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
बाय।